साइकोलॉजी में एक प्रूवन फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जो हमारे पास है और जो हमें मिल सकता है उससे भी हो सकता है कि मोटिवेशन हमें मिले, लेकिन जो हम खो सकते हैं उसका डर ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये हम खो दें एक बार तो फिर उसकी याद बहुत ज़्यादा आती है। एग्जाम्पल लीजिए एक रिलेशनशिप की। ये सच्चाई है कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होने के पहले आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो, हर कुछ ट्राई करते हो, सब कुछ बताते हो, सारे प्रोमिसेस करते हो। एक बार जब आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है तो धीरे धीरे बहुत लोग बोर होने लगते हैं। फिर वही लोग बोर होते होते जब ऐसी कंडीशन आए कि जब आपका ब्रेकअप हो जाए, चीज़ें टूट जाए, तो आपको अपनी गलतियां याद आने लगती हैं। फिर आप माफ़ी मांगने लगते हो, फिर आप मिस्टेक्स को कम करने के प्रोमिसेस करने लगते हो। सेम गोज फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, सेम गोज फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अभी आप तैयारी कर रहे हो, अभी आपको कुछ लूज करने का बहुत ज़्यादा डर नहीं है। आप इमेजिन करिए, उस फियर को देखिए, उस दिन को देखिए जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। वो छोड़िए, जब आप प्रीलिम्स देकर आएंगे, शाम को जब आप अपने आंसर की मैच करेंगे और आपके आंसर रॉन्ग होने लगे मान लीजिए, और आपके मार्क्स 90 से 95 से नीचे ड्विंडल करने लगे, तो आपको बहुत बुरा लगता है। फिर आपको बहुत रिग्रेट्स होते हैं। फिर 20-25 दिन बाद रिजल्ट आता है, पीडीएफ में नाम नहीं आता, कई लोग सेलेक्टेड होते हैं, तो फिर जाके आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बहुत बुरा लगता है कि यार ये मिस्टेक नहीं की होती, ये दिन पढ़ लिया होता, यार ये वाला आंसर सही मार्क किया होता, सिली मिस्टेक्स हो गए, इस कारण प्रीलिम्स नहीं हुआ, आपको बुरा लगता है। तो एक तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर है कि याद रखिएगा कि लूज करने को बहुत कुछ है यहाँ पे। उम्र लूज करना, अपने जो अटेम्प्ट लूज करना, रिस्पेक्ट लूज करना, और जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें भी कमी आना अगर आप अपने मेहनत पे खरे नहीं उतरोगे। दूसरी बात है, आपको एक बहुत ब्यूटीफुल बताऊं कि आपको यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स करने की ज़रूरत क्यों है, उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत क्यों है, उसको क्रैक करना क्यों ज़रूरी है। ये आपको मोटिवेटर्स नहीं बताते, लेकिन इट्स ए सिंपल फैक्ट। जो लोग कई बार बैकअप की तलाश कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। सच्चाई ये है कि एक बार अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो आपके साथ दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, भले मेंस आगे हुआ नहीं हुआ उस साल, हो सकता है अगले साल हो जाएगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और प्रीलिम्स का जो लूप है उसका आपका फियर खत्म हो जाता है कि यार प्रीलिम्स क्रैक किया जा सकता है। इमेजिन करिए 4 अटेम्प्ट हो गए, किसी के 5 अटेम्प्ट हो गए, और अब उसको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारा क्लियर करने का प्रेशर है एक बार में, और वो तीनों एग्जाम के क्लियर करने की जो एक फीलिंग होती है उसके पास नहीं है। उसके कॉन्फिडेंस सोचिए, और जिसने क्लियर किया हुआ उसका कॉन्फिडेंस सोचिए। एक बार अब जब लूप में कोई भी स्टेज को क्लियर करते हो तो अगले स्टेज के लिए आपके मन में डर थोड़ा कम हो जाता है, और पिछले स्टेज के लिए डर जो है वो खत्म हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो लोग नहीं बताते, मैं बता रहा था, एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर लें तो आपको बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर किए हुए लोग भी यहाँ पे आराम से कोचिंग में कंटेंट का, इवैल्यूएशन का, इनफैक्ट फैकल्टी का रोल ले लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप एक बार पेज पलट के देखिए, ये कोचिंग एस्टैब्लिश करने वाले लोगों में मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाइड भी नहीं है। तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू देते हो, तब तो आपको डबल एक्स्ट्रा आपको एज मिलता है। आपको जॉब सिक्योरिटी वगैरह की, आगे की कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं होती। इसलिए प्रीलिम्स करना बहुत ज़रूरी है। और आज अब 13 तारीख हो रहे हैं जनवरी के मेरे हिसाब से, तो बहुत कम दिन बचे हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारी में इस महीने के अंत में, फरवरी के शुरुआत में लग जाइए और इस स्टेज को क्लियर कर लीजिए, ताकि आपका फियर भी खत्म हो जाए, आप कुछ लूज भी ना करें इस साल। देखिए, लूज करने का क्या मतलब है? अगर आप 2021 का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते तो आपको मैं बताऊँ लाइफ कहाँ जाएगी आपकी। फिर आपको 2022 के प्रीलिम्स का वेट करना पड़ेगा। उस चक्कर में आप इधर उधर के बहुत सारे फॉर्म भरोगे, कई जो यूपीएससी नॉन अलाइंड फॉर्म है, बैंक वगैरह, उसका भर डालोगे, उसकी तैयारी करोगे, टाइम लूज करोगे। फिर सोचिए कि 2022 का फॉर्म आएगा, सीट्स फिर से कम हो जाएंगी, कोई भरोसा नहीं है। और फिर उसका रिजल्ट कब आएगा? 2023 में आएगा। दैट मीन्स 2 ईयर्स अभी से। अगर आपकी एज 28 है यार तो 30 हो जाएगी, 21 है तो 23 के हो जाओगे। तो एक अच्छा खासा लूज करने की पॉसिबिलिटी है अगर आप इन चीज़ों को ना करें। तो ये याद रखें, बहुत कुछ लूज करेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो। इसलिए इस स्टेज को, प्रीलिम्स के स्टेज को क्लियर करिए। इसके लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेहनत लगेगी, जो भी परिश्रम लगेगी, उस दिन में, आज के दिन में, कल के दिन में उसको लगाइए, है ना। टाइम कम है तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और बात रही इस एक्सटर्नल मोटिवेशन की, तो या एक्सटर्नल मोटिवेशन डज नॉट वर्क एज इंटरनल मोटिवेशन, बट एक्सटर्नल मोटिवेशन नजेज यू, राइट। दैट इज वाई जो डिसिप्लिन लोग मेंटेन किया जाता है कई बार एक्सटर्नली भी। यार रोनाल्ड रॉस को देखिए ना, उनको मेडिकल बिल्कुल नहीं करना था, उनके फादर ने उनको जबरदस्ती मेडिकल कराया, उनको बिल्कुल करने का मन नहीं था, पीट के मार के कराया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मलेरिया के लिए मेडिसिन, और उसके बाद उनको जो है नोबेल प्राइज मिलना, ऐसी चीजें हुई, है ना।
तो कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन भी काम करता है, बशर्ते कि वो कंटिन्यूस बेसिस पे मिलता रहे और आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पे फॉलो करते रहो। तो इन बातों को याद रखिए और मोटिवेटेड रहिए और अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए भी। थैंक यू सो मच।